जय हिंद राष्ट्रबंधुओं। मैं डॉक्टर कुमावत जयपुर राजस्थान से। आज अपने देश में चर्चा होती है, एक सबसे पूरे विश्व में युवाओं का देश है भारत। मोदी जी भी ये कहते हैं कि अपना देश सबसे युवा देश है। और जब युवाओं की गतिविधियों की तरफ अपन नज़र डालते हैं तो ऐसे बिल्कुल थोड़ी सी शर्मिंदगी सी महसूस होती है। पहले जो भी अपने पूर्वज थे, जो भी अपनी शिक्षा या अनुभव युवाओं में डाल देते, उससे आज का युवा पूरी तरह से वंचित है। ग्रामीण एरियो की बात करें तो गांव में एक कऊ जलाते थे, जिसे कऊ बोलते थे, लकड़ी जला देते थे। उस टाइम में युवा, बच्चे या वृद्ध सभी आकर के उस पर बैठते थे, एक दूसरे से चर्चाएं करते थे, अपने अपने अनुभव शेयर करते थे। किसी की कोई पीड़ा होती थी उसको भी सुना जाता था। आज उससे युवा दूर हो गए और जो भी अपना जॉब करते हैं तो जॉब पे जाते हैं और वापस आके सीधे बेडरूम में चले जाते हैं। किसी बुजुर्ग के पास बैठना, ये चीज़ें उनको एक तरह से श्रम सी महसूस होती है। और अपन जब देखते हैं तो बड़े बड़े अपराध होते हैं तो वो युवा ही कर रहे हैं, जो एक अपने सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लिए सोचने की बात है। युवा कई तरह के नशे के आदी हो गए हैं। जो भी एक अपने देश के जो बुद्धिजीवी हैं उनके लिए बहुत ही गंभीर विषय हो गया है कि अपनी युवा पीढ़ी है वो नशे की आदी हो रही है। तो अपन देश के भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं? पहले चाहे पड़ोसी का बच्चा हो, चाहे किसी गांव का बच्चा हो, अगर कोई बदमाशी करता था तो उसको बड़े बुजुर्ग होते थे वो टोक दिया करते थे, डांट दिया करते थे, उसको प्रेम से भी समझाते थे। आज उस चीज़ से अपन दूर होते जा रहे हैं। अपन ये सोचते हैं अरे अपना बच्चा थोड़ी है, अरे उससे मतलब नहीं है। बच्चा अपना नहीं, अपने देश का है। वो एक तरह से आने वाला जो समाज है उसके लिए, जो समाज का भविष्य है, वो समाज में कैसी गतिविधियाँ करेगा उसी से अपने समाज का निर्माण होगा। अगर कोई शराबी है, अगर वो शराब पी करके गाड़ी चलाएगा तो ज़रूरी थोड़ी है उसका खुद का ही नुकसान होगा, वो और लोगों का भी नुकसान कर सकता है। तो इसलिए अपने को इस युवा पीढ़ी को, चाहे वो अपनी न सुने, अपन जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं, सबसे बड़ी समस्या होगी अपन ने अपनी युवा पीढ़ी को बिल्कुल पूरी तरीके से, अगर कोई किसी का भी बच्चा हो, चाहे वो कहीं दूसरे गांव का हो, वो अगर यहाँ आकर के आपको ऐसी कोई गतिविधि उसकी गलत नज़र आती है तो उसको टोकें। अगर अपन नहीं टोकते हैं उसको तो एक तरह से मौन स्वीकृति प्रदान करते हैं। वो ये सोचता है अरे इनके कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, अपन तो जो भी कर रहे हैं वो सही ही कर रहे हैं। उसको इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है कि अपन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो इस पे समाज को क्या नुकसान होगा, अपना क्या नुकसान होगा, उससे वो दूर होता है। वो एक क्षणिक आनंद के लिए या आनंद की अनुभूति के लिए वो कुछ भी कर जाता है। या कोई ऐसा भाई लोगों को अपनी तरफ ऐसे आकर्षित करने के लिए भाई मेरी तरफ देखें, तो ऐसी वो गतिविधियां करता है जिसका समाज में बहुत ही दुष्परिणाम सामने आता है। अपराधियों की बात करते हैं तो बड़े बड़े अपराध युवा लोग करते हैं और उसको एक तरह से पनिशमेंट के रूप में अगर वो पुलिस में अरेस्ट हो जाता है तो पुलिस में से उसको जेल में भेज दिया जाता है। जेल में वो कई लोग तो अपने जीवन को सुधार करके बाहर आ जाते हैं और कई उससे भी ज़्यादा अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वहाँ तो ऐसे ही मिलेंगे। तो उनसे संपर्क में आकर के नए नए अपराध करने के तरीके सीख जाता है। तो ये जो जेल वाला या जो पुलिस में मुकदमे या अरेस्ट करवाना, ये भी कोई अपने समाज के लिए या अपने देश के लिए कोई ठीक व्यवस्था नहीं है। आज अगर न्याय की बात करें तो न्याय भी, जो न्याय प्रणाली है वो भी, कोई कितना ही बड़ा अपराधी हो उसको अंतरात्मा से जो अपराध किया है वो आखिरी तक भी, चाहे वो कोई मर्डर ही किया हो, वो ये सोचता है कि मैंने मर्डर जो भी किया है वो एक तरह से
मैं मेरी जगह सही था, वो जिसका मैंने मर्डर किया वो गलत था, मैंने तो उसको एक तरह से सज़ा दी है। और इसमें जो मुख्य भूमिका होती है, तो जो आज ये वकील साहब हैं उन लोगों की ज़्यादा है। वो एक तरह से डिग्रीधारी पटेल हैं। मेरे बचपन का एक किस्सा मुझे याद आता है, जो स्कूलों में अपने को पढ़ाया जाता था, पेड़ देगा गवाही। उसमें वो कोई बनिया था, उसके यहाँ अपना जो भी सिक्के वगैरह थे वो गिरवी रख, मतलब एक तरह से अमानत के रूप में रख गए, और उसने मना कर दिया। तो कोर्ट में उस टाइम में जो भी माननीय अदालत था, उसने उसको जो सज़ा देने का या उस अपराध का बोध करवाने का जो तरीका था वो एक बहुत ही बढ़िया था। उससे क्या हुआ कि वो आगे ऐसे अगर न्यायालय भी अपराध का बोध उसको करवाएं, या जो वकील हैं, हालांकि उनका पैसा है, वो अपने जो भी क्लाइंट हैं उनको बचाव के लिए कोर्ट में प्रतिद्वंदी वकील है उससे बहस करते हैं, लेकिन कम से कम उस मरीज को अंतरात्मा से ये एहसास करा दें कि ये तूने जो भी अपराध किया है बहुत ही जघन्य अपराध है या गलत है, इसमें गलती तेरी है, मैं बचाने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं बचाने की कोशिश जब भी करूँगा जब तू अंतरात्मा से मेरे और तेरे घर वालों के सामने इस अपराध को स्वीकार करेगा और भविष्य में न करने की एक तरह से शपथ दिला करके फिर उसकी वकालत करें, तो एक तरह से अपन नए इस आने वाली जो नई पीढ़ी है उसको अपराध मुक्त कर सकते हैं। और जो राज्य सरकार की जो जेल की व्यवस्था है वहाँ भी ऐसे प्रोग्राम किए जाएं जो जिनका जो वहाँ अपराध के रूप में अपराधी के रूप में वहाँ सजा काट रहे हैं, उनके जीवन को एक तरह से नई दिशा मिल सके, उनको अपराध करने का एहसास तो हो जाता है वो, लेकिन उसके जब पैरवी खड़े हो जाते हैं पैरोकार, तो वो पैरोकार उसको ये कहते हैं तुम मना करके चलना, और वो अदालत में भी मना करता है साहब इस तरह से मैंने ये अपराध नहीं किया है। तो न्याय प्रणाली को भी अपने को सुधारने की जिम्मेदारी अपनी है। आगे अगर समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो जो भी आपको कोई गलत कार्यविधि करता हुआ युवा मिले उसको जरूर टोकें। और युवाओं से मुख्य रूप से मेरा ये अनुरोध है कि आप जो भी काम करते हैं हो सकता है आपको सही महसूस हो, लेकिन उसके लिए एक बाबा टेस्ट होता है, वो बाबा टेस्ट अपने आप से करें। मैं आपको ये कहता हूँ कि आप ये सोचें कि जैसे जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ उसका अगर मेरे माँ बाप या कोई जो बुजुर्ग लोग हैं या परिवार के लोग हैं उनकी जो प्रतिष्ठा है उनके उसके ऊपर तो कहीं दाव नहीं लगेगा, या उनको अगर मेरी गतिविधियों का मालूम चलेगा तो वो क्या सोचेंगे, शर्मिंदगी तो महसूस नहीं करेंगे। अगर आपने ये सोच करके युवा पीढ़ी अगर खैर जीवन का आनंद लेने का समय होता है, आनंद लें, लेकिन बिल्कुल ऐसे सभ्य तरीके से और बहुत अच्छे, और भी आज के टाइम में तो जीवन को आगे बढ़ाने के और आनंद लेने के कई अच्छे अच्छे तरीके हैं, उनका अनुसरण करें। अपराधी प्रवृत्ति या जो नशा की तरफ जो लोग जा रहे हैं वो नशे से दूर रहें। और आप अगर कहीं दूसरे गांव में भी जाते हैं तो ये न सोचें यहाँ मेरा कोई जानकार नहीं है, मैं यहाँ तो जो भी उद्दंडता या जो भी अपराध प्रवृत्ति है उसको बिल्कुल आनंद के साथ में करूँगा। आप अगर दूसरे गांव में जाते हैं तो एक तरह से उस गांव के जिम्मेदार नागरिक हो जाते हैं, उसके साथ में आपकी गांव की एक तरह से प्रतिष्ठा साथ में होती है। अगर आपसे कोई अगर ये पूछता है कि आप कहाँ से हैं तो आप अपने गांव का नाम बताते हैं, उसी जगह आपके गांव की प्रतिष्ठा जुड़ जाती है। अगर आप दूसरे ज़िले में जाते हैं तो पूरे ज़िले की प्रतिष्ठा आपके साथ चलती है। और आपको और भी सतर्क हो जाना चाहिए कि मैं कहीं दूसरी जगह आया हुआ हूँ, कहीं मेरे गांव या मेरे डिस्ट्रिक्ट या मेरे राज्य के ऊपर कोई ऐसी प्रतिष्ठा के ऊपर तो आँच नहीं आएगी। ये सोच करके आप वहाँ रहें, प्रवास करें, जीवन का आनंद लें, लेकिन गांव, राज्य, डिस्ट्रिक्ट और देश की प्रतिष्ठा को दांव पे न लगाएं। जय हिंद, जय भारत।